नमस्कार मित्रों, 17 नवंबर को भोपाल विधानसभा के लिए वोटिंग होने वाली है। अब मज़ेदार बात ये कि चुनाव आयोग उसको इस प्रकार से ले रहा है जिस प्रकार से वो खुद एक राजनीतिक दल हो, और गली गली में चौराहे चौराहों पर चुनाव करने जाओ, चुनाव वोट डालने जरूर जाओ, इस प्रकार का प्रचार कर रहा है। और ऐसा प्रचार करने की आखिरकार चुनाव आयोग को क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि उसको लगता है कि लोगों का लोकतंत्र पर और चुनाव आयोग पर भरोसा हट गया है, और एक राजनीतिक दल को विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग उनके दबाव में और निर्देश पर इस प्रकार से काम कर रहा है। वो चाहता है कि वोटर वोट करते हुए जाए तो कुछ क्षणिक लाभ प्राप्त करने के लिए ये वोट देने के लिए चला जाए, और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, जिस प्रकार से एक राजनीतिक दल अपने लिए वोट पाने की कोशिश करता है। चुनाव आयोग को इस प्रकार की हरकतों से बाज आना चाहिए। चुनाव आयोग ने जो भी काम करना था वो चुनाव की घोषणा होने के पहले कर लिया जाना चाहिए था। अब चुनाव आयोग को चुनाव की घोषणा होने के बाद, आचार संहिता लग जाने के बाद इस प्रकार की कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए जिससे किसी खास राजनीतिक दल को लाभ पहुंचता है। लेकिन हमारे देश में चौपड़ नगरी अंधे राजा वाली कहानी है। चुनाव आयोग जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहानी पर चलता है। चुनाव कई वर्षों में एक बार होता है, उसके लिए चुनाव आयोग को तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन चुनाव अपनी तैयारियां नहीं करता है। वर्षों से जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है उसमें चुनाव आयोग ने कोई संशोधन नहीं किया है। आज स्थिति ये पहुंच गई है कि एक बार चुनाव प्रतिनिधि किसी दिन रातों रात दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है और चुनी हुई सरकार को गिरा देता है, और चुनाव आयोग हाथ पे हाथ धरा बैठा हुआ रहता है। इस प्रकार से कई राज्यों में हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता में या चुनाव के नियमावली में कोई संशोधन नहीं करता है, और अपने कार्यकाल अपने कामकाज को बेहतर बनाने की कोई कोशिश नहीं करता है, बल्कि वोटरों को कहता है कि यदि अगर आपको किसी भी चीज़ पे भरोसा ना हो, अर्थात राजनीतिक दलों पर आपको भरोसा ना हो, तो आप नोटा का जाकर बटन दबाएं, ताकि ये बताने की कोशिश करें कि हमारे राजनीतिक दल कितने गिरे हुए हैं कि उनमें से कोई भी प्रतिनिधि चुनने के लायक नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि हमारा चुनाव आयोग ही बेशरम है, अपना काम काज सही से नहीं करता है, और इस अपना दोष बचाने के लिए नोटा का बटन दबाकर राजनीतिक दलों पर दोष देने की कोशिश करता है। लंबे समय से चुनाव आयोग के जो नियम हैं में संशोधन की सख्त ज़रूरत है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसको लेकर कोई काम नहीं किया है। ना ही इस प्रकार से एक राष्ट्रीय बहस शुरू की है कि किस प्रकार से मौजूदा परिवर्तनों की परिस्थिति में और समाज के परिवर्तनों के अनुसार चुनाव के नियमों को बदला जाए। लेकिन ये सब यादें उसको चुनाव के समय याद आती है कि किस प्रकार से मैं अपना कामकाज बेहतर दिखाऊं, और इस फुहड़पन में वो ये भूल जाता है कि वो सब कानूनों को ताक पे रखकर अपना प्रचार करने में लग गए हैं। वो ये दिखाना चाहता है कि मैं भी एक राजनीतिक दल की तरह हूँ और लोगों से वोट मांगकर अपना बेहतर कामकाज दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसने इसके लिए लंबी तैयारी करनी चाहिए थी। वोटर लिस्ट बनने के बाद वोटरों को वोट देने जाना है या नहीं देने जाना है, ये उनका स्वयं का अधिकार है। उनको अगर लगता है कि कोई उम्मीदवार जीतने के स्थिति में है या उसको वोट दिया जाना चाहिए, तो वो वोट देने के लिए स्वतंत्र है, और यदि उसको लगता है कि मुझे वोट देने नहीं जाना चाहिए, तो वो वोट ना देने के लिए स्वतंत्र है। इसी परिस्थिति में चुनाव आयोग को गली गली घूमकर प्रचार करना कि आप अपना वोट जरूर दीजिए पूरी तरह से फुहड़पन दिखाता है। चुनाव आयोग को कानूनों में अपने संशोधन करने पर जोर देना चाहिए। आज लोकतंत्र का धनतंत्र अधिक हो गया है। केवल धन कुबेर चुनाव लड़ते हैं और आम नागरिक इससे दूर रहते हैं, और इसको छुपाने के लिए लोकतंत्र में जो खामियां हैं उसको छुपाने के लिए चुनाव आयोग इस प्रकार की कार्रवाई करता है और बताने की कोशिश करता है कि मैं बहुत साफ सुथरा हूँ। तो भाइयों बहनों, इसका विरोध कीजिए और